समेली होल्ड पर ट्रेन के ठहराव होने से आमजनों व कार्यकर्ताओं में हर्ष। जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रेलवे के अधिकारी व सांसद, विधायक व विधान पार्षद के प्रति जताया आभार। आम लोगों की मांग पर कटिहार सांसद ने बीते दिनों रेल मंत्री को लिखा था पत्र। कटिहार जिला के समेली होल्ड पर 2 पैसेंजर ट्रेन के ठहराव की शुरुआत होने पर आमजनों के साथ साथ त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, पत्रकार, समाजसेवी व पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। इसी को लेकर रेलवे के अधिकारी व कटिहार सांसद तारिक अनवर के प्रति आभार जताया। वहीं समेली प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुमार पप्पू, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष संजय सुमन, जदयू नेता मनोज मंडल, राजद युवा जिला अध्यक्ष मिथुन कुमार यादव, सामाजिक कार्यकर्ता अमित पंडित, संतोष कुमार, सुनील शर्मा, मंटू चौरसिया, अश्वनी मोदी ने कहा कि समेली होल्ड पर 2 पैसेंजर ट्रेन के ठहराव की शुरुआत हुई है, जिसका श्रेय कटिहार सांसद, बराड़ी विधायक, कटिहार विधान पार्षद को जाता है, जिन्होंने बीते दिनों आम लोगों की मांग और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग पर रेल मंत्री को पत्र लिखकर समेली होल्ड पर ट्रेन के ठहराव की मांग किया था, जिस पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए फिलहाल 2 पैसेंजर ट्रेन का ठहराव होने की सूचना दी गई है और ट्रेन का ठहराव भी रविवार से किया गया। वहीं सांसद तारिक अनवर ने यह भी बताया कि जल्द ही कई अन्य ट्रेन का भी ठहराव समेली होल्ड पर किया जाएगा। वहीं समेली प्रखंड के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि कटिहार सांसद तारिक अनवर को जिस उम्मीद से कटिहार की जनता ने चुना है, सिर्फ कार्यकर्ताओं ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी विश्वास है कि सांसद तारिक अनवर जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम करेंगे और कटिहार को विकसित करने का काम करेंगे। समेली होल्ड पर ट्रेन का ठहराव होने के बाद कटिहार सांसद तारिक अनवर का आभार जताया है। लोगों का मांग रहा है समेली रेलवे होल्ड का, क्या पूरा मामला है, कब बना था? देखिए, अमित जी और सुमन जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़े हर्ष के साथ हम यहाँ जो आवाम खड़े हैं, हमारे समेली की जनता है, कुछ प्रबुद्ध लोग भी हैं, मनोज भाई हैं, सुनील जी हैं, मिथुन जी हैं, संजय मामा जी हैं, सुनील जी हैं, और भी ग्रामीण लोग यहाँ हैं, बच्चे भी हैं। मैं आपको ये आज बता के काफ़ी खुशी हो रही है कि आज सुबह की ट्रेन हम लोगों की यहाँ समेली पर हॉल्ट पे रुकी, जिससे काफ़ी जनता में खुशी है। लोगों का एक उम्मीद जो काफ़ी दिनों से था, जो कि आधिकारिक रूप से 15 में ही घोषणा हुई थी और 2007 में ही लालू जी के द्वारा इस हॉल्ट की घोषणा की गई थी और 2018 से ये भवन आप देख रहे हैं बन के तैयार था, लेकिन ट्रेन का ठहराव नहीं हो पाया। विगत पिछले साल जो है इसका जो है टिकट कलेक्शन के लिए टेंडर भी निकला था, जो कि एकल टेंडर भरा गया था, वो भी प्रक्रिया फुलफिल है और हम सांसद जी को धन्यवाद देते हैं, मणिकांत जी को धन्यवाद देते हैं और स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं, महादेव पंडित जी तो काफ़ी लगे हुए रहते थे, उमेश दास जी थे, सुमन जी का जो बार बार इस मुद्दा को उठाते थे अपने मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो। अमित जी का भी देखे, काफ़ी आक्रोशित रूप से भी वीडियो इन्होंने चलाया, जो कि एक जहन में उच्च अधिकारी को, डीआरएम के नज़र में जाता है, जो कि आज उसका फलाफल है सबों का। अश्वनी जी का जो कि वो टेंडर निकला हुआ था, इसके लिए इन्होंने ने हमें बताया कि इस तरह का चर्चा निकला हुआ है, उस पर पहल किया गया। आज यहाँ ट्रेन का ठहराव से लोगों में काफ़ी खुशी है। मैं आपको हमसे किस तरह की मांग करेंगे जो समेली हॉल्ट के लिए, किस तरह के यहाँ मूलभूत सुविधा होनी चाहिए? देखिए, अभी जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसके आवागमन में अभी अप्रोच पथ बनना है। यहाँ ठहराव के लिए जो हम लोग ये देख रहे हैं, ये फर्श के नीचे से मिट्टी निकल चुकी है, ये यहाँ काफ़ी मजबूतीकरण की आवश्यकता है। थोड़ी सुख सुविधा जो अभी होल्ड पे होनी चाहिए उसका अभाव है, वो भी हमें लग रहा है जब ठहराव हो गई है तो वो सुख सुविधाएं भी हम लोगों को जल्द मुहैया हो जाएगी। अभी हमारे जो भी ग्रामीण हैं, जो भी किसी समस्या को लेकर जिला जाना चाहते हैं, तो बस में उसका जो खर्च अधिक आता है, बस, टेम्पो, टोटो से जाने में, और ये ट्रेन से वो सुविधा से जा सकते हैं। सरकार का जो नियत माना भाड़ा है उस हिसाब से जाएंगे तो उनको काफ़ी सुविधा होगी। हमारे छात्र जो समेली से कटिहार जिला में अपना अध्यापन कर रहे हैं, अध्ययन ले रहे हैं, उनको भी ये सुविधा आएगी कि वो ट्रेन से अपना जाएंगे और सुरक्षित माना जाता है। आज भी आप देखेंगे बस और जो भी लोग अपनी सवारी का उपयोग करते हैं सड़क मार्ग से, उससे ट्रेन मार्ग को काफ़ी सुरक्षित माना जाता है और ये जो है कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी मतलब काफ़ी सुविधा होगी। काफ़ी सुविधा यहाँ के टोटो सृजन मना गांव ग्रामीण से भी जो हमारे आस पड़ोस के जो दूर के भी 10 किलोमीटर के लोग भी हैं, वो भी अपना उस सुविधा से टोटो वाले के सहायता से अपना यहाँ आएंगे, जो काफ़ी सुरक्षित भी होगा। अगर हम लोग NH को सिर्फ क्रॉस करेंगे और इधर ये
अपना आके अपना ट्रेन पकड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह रुकी थी और चालू हो गया होल्ड, इसलिए हम लोग भी आए हैं। अच्छा आए हैं तो क्या फायदा होगा यहाँ के आम जनता को फायदा होगा? एकदम फायदा होगा। सही में बस में जो भाड़ा है बहुत ज़्यादा है और उसका 4 गुना, मतलब एक भाड़ा का जो ट्रेन में है उसका 4 गुना बस में भाड़ा, वो पैसा तो बचे। आया था कि चालू क्यों नहीं हो रहा है और चालू कब होगी, तो मैंने आश्वस्त होकर बोला था कि सांसद महोदय और हमारे रेल मंत्री जो भी हैं और ये वर्तमान सांसद तारिक अनवर साहब, उनके द्वारा सभी के और इस जो वर्षों की मांग थी इस क्षेत्र की, वो आज बड़ी हर्ष की बात है कि आज ट्रेन सुबह वाली रुकी और अभी भी जो है पैसेंजर आके अभी ट्रेन स्टेशन पर रुकेंगे हॉल्ट पर। और ये सारे ये जो क्षेत्र का समेली क्षेत्र का जो जनता का जो हर्ष उल्लास देख रहे हैं, ये देखने के लायक। देखिए ना कितना भीड़ है, पहले यहाँ एक भी नहीं रहता था। तो चालू हो चुका है। अब हम चाहेंगे डीआरएम सर से, जो भी पदाधिकारी हैं उनसे चाहेंगे कि सबसे पहले उस ट्रैक को चालू किया जाए और बैठने की सुविधा हो। आने जाने में जो लोगों को कठिनाई, पहले तो किस रूट से ट्रेन आ रही है वो पता नहीं चलेंगे, इसलिए यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। शौचालय का बढ़िया से जंगल रख रखाव भी होना चाहिए और इस कार्यालय में टिकट कटना अब शुरू किया जाए। अपना परिचय बताइए। मिथुन कुमार यादव, युवा राजा, जिला उपाध्यक्ष। नहीं, आज तो बहुत ही समेली के लिए खुशी का बात है। बहुत बड़ा सौगात समेली को प्राप्त हुआ है इस समेली होल्ड के रूप में। पूर्व में बन के ये होल्ड तैयार था, लेकिन गाड़ी का खराब नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों में, आम लोगों में थोड़ा आक्रोश तो हो ही रहा था कि समेली होल्ड बन गया है परंतु कोई गाड़ी रुक नहीं रही है। और इसके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है ना कि अगर MST बना के हम लोग इसमें सफ़र करते हैं तो तकरीबन कटिहार और समेली में 50% जो किराया है उसका बचत होता है। चाहे वो छात्र के लिए हो, यहाँ से जो वकालत करने के लिए जाते हैं उनके लिए है वो, या फिर कोई आदमी वहाँ अगर कोर्ट कचहरी में अपना ड्यूटी करते हैं तो उनके लिए बहुत ही ये जो है सुगम साधन उपलब्ध हुआ है। और सबसे बड़ा खुशी क्या है कि जैसा बताया कि हम लोगों का जो क्षेत्र है ये कृषि आधारित क्षेत्र है। अगर हम यहाँ अब क्या है कि थोड़ा भी सब्जी अगर हो जाए उसको हम पैसेंजर ट्रेन में सुबह रख के कटिहार मार्केट लेके अगर चले जाते हैं तो वहाँ हम अच्छा खासा मुनाफा कमा के आ सकते हैं। और कृषि के क्षेत्र में आर्थिक स्थिति लोगों का मजबूत होगा, इसलिए यहाँ ट्रेन का खराब होने से लोगों में खुशी है। और सुविधा के क्षेत्र में एक चीज़ है कि पूर्व में बना हुआ है तो धीरे धीरे अब जब ट्रेन का खराब हो रहा है तो हम लोग क्षेत्र के जो बड़े पदाधिकारी हैं इस विभाग के, तो उनसे या फिर जनप्रतिनिधि से हम लोग आग्रह करेंगे कि यहाँ यात्री को बैठने के लिए जो है विशेष सुविधा दिया जाए। यात्री सेट का निर्माण हो, लाइट नहीं है, लाइट का सुविधा हो। और इसमें अब चूँकि समेली से यहाँ जाना आना है तो पुलिस पेट्रोलिंग का भी व्यवस्था होना चाहिए, गश्ती कंटिन्यू होना चाहिए। शाम में लोग उतरेंगे, महिलाएं होंगी, उनको समेली गाँव तक जाना पड़ेगा। उसकी सुरक्षा के लिए जो है पुलिस पेट्रोलिंग यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। सुनील कुमार सर, समेली रेलवे हॉल्ट पे ट्रेन का ठहराव हुआ है, क्या पूरा है, क्या मांग थी आप लोगों की? देखिए सुमन जी, ये इस क्षेत्र की जनता के लिए बड़ा चिर प्रतीक्षित मांग था कि यहाँ पे आसपास में कोई रेलवे स्टेशन हो, हॉल्ट हो। फिलहाल तो हॉल्टिंग चाहिए हो, ताकि यहाँ के गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, विद्यार्थी जो गरीब घर से आते हैं वो पढ़ने के लिए कटिहार, इधर भागलपुर वगैरह कहीं जाते हैं, उन्हें बड़ी असुविधा होती थी जब बस में महंगे भाड़े देने पड़ते थे और इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई बाधित होती थी। दूसरी, ये खेती किसानी का क्षेत्र है। यहाँ पे छोटे छोटे किसान हैं, वो सब्जी की खेती करते हैं और वो सब्जी अपने खेत में उपजाते हैं। जब बगल के बाजार में जाते हैं तो उन्हें सही मनमाफिक कीमत नहीं मिलता है, जिस वजह से वे निराश हो जाते हैं और आगे से वो सब्जी की खेती करना भी बंद कर देते हैं। अब जब यहाँ ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ तो मुझे लगता है उनमें काफ़ी उत्साह है, जैसा कि हम अभी देखे यहाँ, जबकि किसी को चढ़ना या उतरना नहीं है। लेकिन आज से यहाँ ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ, वो भी एक ट्रेन का, कम से कम 100 लोग यहाँ आए यह देखने, यह जानने कि चलो हमारा जो बहुत प्रतीक्षित मांग था वो अब पूरा हुआ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी दिल्ली थोड़ा दूर ही दिखता है मुझे, इसलिए कि यहाँ पे जैसे अभी ट्रेन गई है 6:54 में यहाँ से खुल के निकली है ट्रेन।
तो ये टाइम थोड़ा सा सुदूर देहात के लिए या गांव थोड़ा सा यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है, तो रास्ते की अच्छी सुविधा नहीं, रोशनी की अच्छी सुविधा नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, या यदि उनके कोई सगे संबंधी आते हैं उन्हें लेने, तो उन्हें इतना देर भी रुकने का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि रेल प्रशासन इस तरफ ध्यान दे और यहाँ पे इन सारी सुविधाओं की व्यवस्था जल्द से जल्द करे, चूँकि ये क्षेत्र यहाँ ये हॉल्ट जो है इधर मधेली, मरघिया, इधर देवीपुर, तीनघरिया, इधर जो है कि समेली के कम से कम 6 पंचायत हैं और बड़े बड़े पंचायत हैं, और आपको कुर्सेला पंचायत के कुछ बस्ती भी इससे बिलोंग करेंगे, और यहाँ के लोग यहीं पे अपने यात्री का यात्रा शुरुआत करेंगे। राजस्व में फायदा मिलेगा। और जैसा कि हमने अभी कहा, ये बहुत बड़े क्षेत्रों को मतलब ये करती है, जोड़ती है, तो निश्चित रूप से यहाँ यदि इन सब सुविधाओं का ध्यान रखा गया रेल प्रशासन के द्वारा, जैसा कि हम लोग जानते हैं आए दिन पेपर वगैरह में आता है कि रेलवे बड़ी घाटे में चल रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कम से कम इस रेलवे हॉल्ट से सरकार को, रेलवे को कभी वित्तीय क्षति नहीं होगी, हमेशा मुनाफे में चलेगी। चलिए, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय सुमन। सर, रेल समेली हॉल्ट की मांग बहुत दिन से था, अब मिला है स्टॉपेज, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा माननीय डीआरएम साहब को और माननीय सांसद साहब, माननीय विधायक जी का, कि उन्होंने इस समेली क्षेत्र की समस्या को समझा और यहाँ पर ट्रेन परिचालन शुरू करवाया, ठहराव शुरू करवाया। अभी यहाँ पर मूलभूत समस्याएं ये हैं कि आप देख रहे हैं कि अंधेरा का समय हो गया, लाइट की अभी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाई है। अगर यात्री यहाँ पर उतरेंगे तो उनको जाने आने में समस्याएं होंगी। अभी प्लेटफॉर्म सही से नहीं बन पाया है। अभी आप जिस जगह खड़े हैं या अंदर से पूरी तरह सुरंग हो चुका है और